इस वक्त पूरे देश में लोकसभा चुनाव का महासंग्राम छिड़ा हुआ है। सियासी गोटियां बिछ चुकी हैं। राजनीतिक मुद्दों की रस्साकशी में पार्टियां एक दूसरे पर छींटाकशी और आरोप प्रत्यारोप में जुटी हैं। इन सब के बीच जातीय जनगणना का मुद्दा पूरे देश में छाया हुआ है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जातीय जनगणना का मुद्दा गरमाने के बाद अब लोकसभा चुनाव में भी संपूर्ण विपक्ष जातीय जनगणना के मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने में लगा हुआ है। ऐसे में सत्ताधारी भाजपा जातीय जनगणना के मुद्दे की काट के लिए राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे को धार देने में लगी हुई है। जातीय जनगणना की काट के लिए भाजपा जल्द से जल्द पिछड़े और दलित वर्गों में जनाधार बढ़ाने में भी जुटी हुई है। हाल ही में राजधानी दिल्ली में हुई भाजपा हाईकमान की बैठक में सरकार और संगठन में पिछड़ों और दलितों को ज्यादा भागीदारी देने पर रणनीति बनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों के पॉलिटिकल सर्वे के बाद भाजपा को फीडबैक मिला है कि उत्तर भारत के राज्यों में जातीय जनगणना का मुद्दा धीरे धीरे पिछड़ों में जम रहा है। लिहाजा भाजपा इस मुद्दे की काट तलाशने में जुट गई है। भाजपा के शीर्ष नेताओं का मानना है कि विपक्ष के इस मुद्दे की हवा निकालने के लिए सरकार और संगठन में ज्यादा से ज्यादा पिछड़ा और दलित वर्ग के नेताओं को जिम्मेदारी देने से बात बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो जनता के बीच सीधा मैसेज जाएगा कि बिना जातीय जनगणना के ही भाजपा ने पिछड़ों और दलितों को भारी भरकम भागीदारी दे दी है। इसी तर्ज पर आने वाले सालों में भी सरकार और संगठन पिछड़ों और दलितों को आगे बढ़ाएंगे। भाजपा ये दिग्गज मानते हैं कि जनता के बीच यह मैसेज जाने के बाद विपक्ष के जातीय जनगणना की हवा निकल सकती है। इसके अलावा भाजपा यूपी में राम मंदिर निर्माण, वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम, जम्मू कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति समेत काशी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे, विंध्याचल कॉरिडोर और राष्ट्रवाद के मुद्दों को धार देकर जनता के बीच ले जाएगी। इसके साथ ही सरकार की योजनाओं में पिछड़ों और दलित वर्ग के लाभार्थियों को साधने का भी प्लान भाजपा ने बनाया है। वहीं बीते 6 साल में राज्य में हुए विकास के मुद्दे को भी जातीय जनगणना के खिलाफ भाजपा हथियार बनाने जा रही है। चर्चा है कि भाजपा जल्द ही 6 क्षेत्रों, 98 संगठनात्मक जिलों और 1500 मंडलों में फेरबदल करके पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों की भागीदारी बढ़ाएगी। दिल्ली की बैठक में शामिल दिग्गज भाजपाइयों के मुताबिक पार्टी 25 नवंबर के बाद बूथ कमेटियों और पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति करेगी। पन्ना प्रमुख भी बड़ी संख्या में पिछड़े वर्ग से बनाए जाएंगे। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में पिछड़े और दलित वर्ग के मतदाताओं के नाम ज्यादा से ज्यादा शामिल कराए जाएंगे। पिछड़े वर्ग को साधने के लिए भी योगी सरकार के मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार होगा। इसमें सुभा सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर समेत कुछ अन्य चेहरों को योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। आयोगों, निगमों व बोर्डों में भी पिछड़े व दलितों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। ऐसे में जातीय जनगणना की काट के लिए अगर भाजपा पिछड़ों और दलितों पर दाव लगाती है तो लोकसभा चुनाव से पहले ही पिछड़े दलित नेताओं कार्यकर्ताओं की राजनीति में बल्ले बल्ले हो सकती है। भाजपा के इस रुख को देखते हुए दलित पिछड़े वर्ग से जुड़े तमाम दिग्गज नेता और साधारण कार्यकर्ता भी किस्मत चमकाने की तैयारी में जुट गए हैं।